नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है, कल 29 मई का उपाय इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय वीडियो में करके बताते हैं, ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 29 में बड़ा सोमवार है, शिवा सोमवार है। इस दिन हम आपको कौन से धन प्रताप के 5 विशेष उपाय है, अचूक उपाय है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, वे उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी उपाय धन प्रताप के उपाय है। अगर आपका पैसा कोई लेकर चला गया है, दे नहीं रहा है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं आ रहा है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। रुक हुए लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, घर में पैसों की बहुत अभाव है, कमी है, बीमारियां हैं, पैसा यहाँ के वहाँ खर्च हो जाता है, पैसा कब आए कब चला जाता है पता ही नहीं चला है, तो आप इन 5 में से एक उपाय को भी कर लेंगे तो आपके घर में धन संपदा देखने को मिलेगी। सभी उपाय विशेष हैं, जिससे आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। उपाय कब और कैसे करना है, उसकी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक देखें, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूट। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की, और इस उपाय को करने के लिए आपको बेल फल की आवश्यकता होगी। बेल फल वह फल है जो बेलपत्र के पेड़ में उगता है। तो सबसे पहले तो आप बेल फल को ले आए, उसके अंदर का जो भाग राहत है, उसे फल के भाग को, अंदर वाले भाग को आप निकालकर उसको धूप में सूख लेने। धूप में सूखने के बाद आप उसकी भस्म बना लेने, मतलब उसको कोई भी कुंड में जलाकर उसकी भस्म बना लेने, राज टाइप की बना लेने। भस्म बनाने के बाद आपको इस भस्म को लेकर सोमवार के दिन सुबह के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आपको बेलपत्र की जड़ के पास, या अगर जड़ नहीं दिखे रही है तो बेलपत्र की एकदम नीचे वाले जो तन होता है, उसे भाग में आपको इस भस्म से एक तिलक लगा देना है। थोड़ा सा भस्म, मतलब वहां पर आपको चीड़ देना है, थोड़ी ज्यादा मंत्र में छिड़कना है, क्योंकि इस बेल फल की जो भस्म है उससे आपको थोड़ी सी भाग प्राप्त भी करना है। मतलब जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप जो टिकट टाइप का लगाएंगे भस्म का, उसका थोड़ा सा भाग आप, एक चुटकी भाग्य आपके पास जाए वो भी काफी है, वह आपको प्राप्त करना है। तो बेलपत्र के जड़ के पास भस्म का टीका लगाने के बाद, थोड़ी सी भस्म को प्राप्त करने के बाद आपको शिवालय पहुंचाना है और इस भस्म को शिवलिंग पर लगा देना है। शिवलिंग पर भी आप तक जैसा लगा सकते हैं वो भी चलेगा, आप चाहे तो त्रिपुंड भी बना सकते हैं। बस इतना ही करना है। इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा, इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्ते बहन बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। घर में पैसों की कितनी ही कमी क्यों नहीं चल रही हो, यह उपाय आप 5 सोमवार करके देखिए। 5 सोमवार क्या, दूसरी तीसरी सोमवार से ही आपको घर में धन संपदा बढ़ते हुए दिखाई देने लगेगी। गुरुजी के बताए एक विशेष उपाय है, जैसे आप इस सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। यह उपाय आप कम से कम कर से 5 सोमवार जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किया जान वाले अगले धन प्रताप उपाय की, और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई कथाओं में धर्म प्रताप के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा है, आपको जल चढ़ाने की शुरुआत सबसे पहले गणेश भगवान से करना है, इसके बाद कार्तिक के भगवान के स्थान पर आपको करना है, इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जलापित करना है, इसके बाद शिवलिंग का जो प्रतिभा होता है वहां पर जलन करना है। अगर ऊपर जलधारी बंदी हुई है तो उसे चलाधारी पर आपको जलरूपित करना है। इसके बाद पूरा जलत को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पर धन प्रताप के लिए ज्यादा अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, कलश का मुख आपकी और होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। कलर्स
का मुख हमारी ओर है, हम जहाँ पर बैठकर कर रहे हैं तो हमारा कलश का मुख भी हमारी तरफ है। इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर जब जय विकृत करते हैं तो उसका जो पूरा जल समाप्त होने वाला राहत है उसे समय आपको अपने कलर्स का मुख आपकी ओर कर लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा है, इस प्रकार से जल अर्पित करने वाले के घर में माता महालक्ष्मी दाऊदी चली आई है और उसके घर को धन्य धान्य से पूर्ण कर देती हैं। अब आप भी इस सोमवार से इस प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप धन संपदा के लिए, धन प्रताप के लिए चैनल पित करना चाहते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किया जान वाले धन प्रताप के तीसरी विशेषता पी की, और गुरुजी ने कमल गेट या फिर कमल पुष्प वाला एक विशेष उपाय बताया है जिसमें आपको एक कमल गेट को जल कलश के अंदर डाल देना है। अगर आपके पास कमल पुष्प है तो आप कमल पुष्प को ज्यादा गलत के अंदर डुबोकर निकाल लेने, इसके बाद को लेकर शिवालय पहुंच जाए। पर कमल पुष्प में मिलपन सभी के लिए आसान बात नहीं होती है। ऐसे में आप कमलगट्टा जो कमल पुष्प का ही भी होता है उसे जल ग्लास में डालकर शिवालय पहुंच जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जलदापित करना शुरू करें। समय आप श्री शिवाय नमस्ते भीम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। शिवलिंग में आप जी प्रकार से जलदापित करते आए हैं इस प्रकार से झालापित करें। गुरुजी ने बताया है कि माता महालक्ष्मी को कमल पुष्प बहुत प्रिय है, कमल गट्टा बहुत प्रिय है, और ऐसे में अगर आप कमल पुष्पों वाला या फिर कमल गेट वाला जल को शिवलिंग पर करते हैं तो ऐसे में महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह एक विशेष उपाय है जिससे आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जल को औषधि रूप में प्राप्त कर लेने या फिर आप इस जल को प्राप्त करके अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर आज मैंने रोगी व्यक्ति नहीं है तो ना करें, सिर्फ अपने घर में छिड़काव कर दें। इस जल का इतना भी पर्याप्त है, घर से नेगेटिव दूर होगी, पॉजिटिव बढ़ेगी और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं चौथ उपाय की, और अगर आपके घर में कर्ज बढ़ते ही चले जा रहा हो, पैसा नहीं आ रहा हो, पैसे आने के सारे रास्ते बैंड हो गए हो, तो आप एक लौंग जल वाला उपाय कर सकते हैं। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आपको एक लौंग लेना है और इस लौंग को आपको जल ग्लास के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपको बरगद के वृक्ष के नीचे सुबह के समय पहुंच जाना है और बटुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को आपको बटुकेश्वर महादेव के ही नाम से वटवृक्ष के नीचे जड़ के पास अर्पित कर देना है। अगर शिवलिंग नहीं पी है तो भी चलेगा, सिर्फ आप बटवृक्ष के नीचे बटुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जेलर कर दे। गुरुजी का बताएं एक विशेष उपाय है जो कर प्रति के लिए किया जाता है। इस उपाय को आप कर से 5 सोमवार करके देखिए, कितना ही बड़ा कर्जात क्यों ना हो वह धीरे धीरे जरूर सूख जाता है। और जो आपके पैसे लेकर चला गया है अगर नहीं लौट ए रहा है तो यह उपाय करने से वह आपके पैसे भी लौटा के चले जाता है। यह एक विशेष उपाय है जो कि बटुकेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है। यह उपाय आपको सुबह करना होता है, पर अगर आप यह उपाय सुबह नहीं कर पाते हैं तो गुरुजी ने कहा है अगर आप शाम को ही होपे कर रहे हैं तो आपको अपनी हथेली में एक लौंग ले लेना है और इस लौंग को आपको शाम के समय प्रदोष काल में वटवृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। शाम को आपको जल नहीं चढ़ाना है, शाम को बस आपको एक गोल बाटी कई का दीपक प्रज्वलित कर देना है, लोगों को जड़ के पास अर्पित करना है, दीपक पर पे नहीं करना है। जड़ के पास लौंग अर्पित करने के बाद आपको वहीं पर नीचे एक बटुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस उपाय में बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि आप अपने कर्म भी करते चलें, नौकरी व्यवसाय जिसका भी प्रयास कर रहा है वह करते चलें, आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें सफल को मिलेगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे तो आपको नौकरी भी मिलेगी। ऐसी चीज होगी जिससे आपके घर में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी
और आपका कर्ज चुकता चला जाएगा। बस आपको अपने तरफ से भी पूरा पर्यटन करना है, पूरा प्रयास करना है। आशा करता हूँ ये कर्ज मुक्ति का विशेष उपाय आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको सुबह अगर आप जा रहे हैं तो जय क्लास के अंदर आपको एक लौंग डायल का जल वटिकेशन महादेव का नाम लेते हुए बट वृक्ष के नीचे मतलब बरगद के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। और अगर आप शाम को जा रहे हैं तो आपको एक लौंग अर्पित करने के बाद एक घी का दीपक गोल बाटी वाला प्रज्वलित कर देना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम उपाय की और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय एक विशेष उपाय बताया है। आपको बेलपत्र की बीच वाली पट्टी में पीले चंदन लगा लेना है। इसके बाद इसमें आपको एक अच्छी तरह लेना है, मतलब एक चावल का दाना रख लेना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शाम के समय प्रदोष काल में मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट के बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय आपको शिवालय में जाकर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की दांडी जो है वह जलधारी की और होना चाहिए। इस प्रकार से ही बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। पर एक और विशेष तरीका होता है जिसमें आप अपनी मनोकामना के लिए बेलपत्र को शिवलिंग पर कर रहे हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि आप जहां से भी बैठकर बेलपात को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र की जो दांडी होती है वह आपके विपरीत और होना चाहिए, मतलब जहां से भी बैठकर आप बेलपत्रक करें बेलपत्र की दांडी आपकी विपरीत और होना चाहिए। इस प्रकार से ही आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें अगर आप किसी मनोकामना के लिए बेलपत्र कर रहे हैं। इस प्रकार अगर आप लंबी बाटी का दीपक प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि दीपक का मुख किस और रखना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया है कि अगर आप लंबी बातें का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक का मुख अगर आपने भगवान की ओर किया है तो इसका मतलब यह है कि आपने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि उन्हें जो ठीक लगेगा वह तुम्हें प्रदान कर देंगे। अब आपका जीवन भगवान के ही सुपुर्द आपने छोड़ दिया है, भगवान के ही भरोसे छोड़ दिया है। और अगर आप दीपक का अपनी ओर करते हैं, अगर भगवान के सामने दीपक है और दीपक की ओर है तो यह दीपक विशेष मनोकामना के लिए प्रचलित किया गया है। एक विशेष मनोकामना जो आपके माँ में है उसे माँ में रखते हुए इस प्रकार का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और अपने घर की डेहरी में जो दीपक लगाया जाता है, जो कि शाम के समय प्रदोष काल में लगाया जाता है, तो ऐसे में कई प्रश्न आते हैं कि इस दीपक का मुख हमें कहाँ रखना चाहिए, घर के अंदर की दिशा की और रखना चाहिए कि घर के बाहर की ओर रखना चाहिए। तो आप इस बात को समझे, आप जो प्रदोष काल का दीपक लगा रहे हैं वह उसे देवी देवता के लिए लगा रहे हैं कि वह आपके घर में प्रवेश करके आपके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर दें। तो ऐसे में आप घर के जो डेहरी में दीपक लगाते हैं उसका मुख बाहर की ओर रखना चाहिए। आपने देखा होगा दीपावली में भी जब आप दीपक लगाते हैं उसमें दीपक जो आप बाहर रखते हैं उसमें जो दीपक का मुख राहत है वह बाहर की ओर राहत है, ताकि भगवान हमारे घर में आके हमारे घर को धन संपदा से बनी पूर्ण कर दें, सुख शांति से परिपूर्ण कर दें। इसलिए आप जब भी डेहरी में दीपक लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो दीपक की लो रहेगी वह बाहर की ओर होना चाहिए। इस वीडियो में बताइए कि जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।